लोगों ने बोला ये उद्या लामाजीला पायी पायीचा हिसाब घेऊ. तो हमने बोला कि बनते लामाजी को ला करके आम्ही पण पायी पायीचा हिसाब देऊ. आपके सामने साक्षात व्यक्ति है जो धरना आंदोलन शुरू किए थे, तो आपको दिखाई दिए कि नहीं साक्षात? बताइए आप. और दूर दूर से इस आंदोलन में अपनी मौजूदगी प्रदान करने के लिए जो जो लोग भी यहाँ पर आए हैं वे सभी लोग, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए ही सबसे ज़्यादा जोरदार ताली बजाइए एक बार, क्योंकि आप लोग आ गए, आप इतिहास के पन्ने में लिखे जाएंगे. जो नहीं आ सके हैं कोशिश करेंगे कि बाद की सभा में आने के बाद उनको भी इतिहास में दर्ज करा दे. मैं इस मैदान पे दूसरी बार आया हूँ. 2012 में मैं एक बार यहाँ पर आया था जब बहुत बारिश हुई थी इस मैदान में, और आज मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ. तो आयोजक लोग बोलते थे भंते जी बारिश आ सकती है, इसलिए हम लोग इस सभा को किसी सभागार में आयोजित करना चाहते हैं. तो मैंने उनसे कहा था कि बारिश नहीं आएगी, और मैं यकीन करता हूँ अभी भी कि बारिश आई या नहीं आई. बारिश नहीं आई. तो वैसे ही मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जितने बौद्ध भिक्षुओं ने, लामा जी ने और तमाम जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए और बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए, तो आप यकीन मानिए कि महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और बीटी एक्ट रद्द होगा. आपको क्या लगता है, रद्द होगा कि नहीं होगा? तो हाथ खड़े करके एक बार बताइए. महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, बीटी एक्ट. अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है. आपके उत्साह को देखते लगता है कि भंडारा में अभी भी आप जीवित लोग हैं. और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पूरे संसार को ज्ञान देने के लिए सारनाथ से शुरू जब किया था तो सबसे पहले उन्होंने 5 लोगों को दिया, लेकिन 5 लोगों को देने के बाद में आपने देखा होगा संसार में आज करोड़ों लोग हैं उनके मानने वाले. इतनी संख्या में बौद्ध अनुयायी रहते हैं. आप थाईलैंड जाइए, श्रीलंका जाइए, म्यांमार जाइए, जापान जाइए, कितने राष्ट्र हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले. वो जब आते हैं बोध गया में तो उनको लगता है कि यहाँ पर क्या क्या कर दिया गया है. जैसे हमको महसूस होता है वैसा उनको भी महसूस होता है. लेकिन ये भारतीय लोगों की ज़्यादा लड़ाई बनती है, इसलिए ये 3 साल से लगातार ये संघर्ष शुरू किया गया. इसलिए आकाश लामा जी और जितनी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की टीम थी उन्होंने भारत के कोने कोने में जाकर के बौद्ध लोगों को जगाया, और जगाने के बाद में उनको लगता था कि नहीं ये ऐसी सरकार मानने वाली नहीं है. तो इसलिए 12 फरवरी से धरना आंदोलन शुरू कर दिया गया जो आज लगातार जारी है. आपको कई बार फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लोग बता रहे धरना आंदोलन समाप्त हो गया. तो हमने ये सोचा कि ये धरना आंदोलन समाप्त हो गया. लोगों में जब ये चर्चा शुरू हो गई और ये बताया गया कि धरना आंदोलन बेचा गया, तो इसलिए हमको लगा कि आकाश लामा जी को लेकर के आपके सामने दिखाया जाए कि ये धरना आंदोलन बेचा गया है कि किसी ने चुरा लिया है, या आपके सामने साक्षात व्यक्ति है जो धरना आंदोलन शुरू किए थे. तो आपको दिखाई दिए कि नहीं साक्षात? बताइए. आपके सामने साक्षात हैं जिन्होंने शुरू किया था आंदोलन को. और इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करने के लिए आया हूं कि आप लोग किसी भी मीडिया में, वास्तविक मीडिया में आप फोकस कीजिए. जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे लॉर्ड बुद्धा टीवी है, आवाज़ इंडिया है, हमारा ये वी लव बाबा साहब अम्बेडकर चैनल है, और तमाम जितने भी हमारे बहुजन वास्तविक रूप से हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इन पे विश्वास करिए. ये जब तक आपको नहीं बताते, जब तक हमारे जितने भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और जितने भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये जब तक आपको नहीं कहती कि ये रद्द हो गया है और ये धरना आंदोलन समाप्त हो गया, तब तक आप बिलीव मत कीजिए. क्योंकि कई बार ये होता है, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, कोई कहता है कि कौवे ने कान ले गया. तो आप पहले कौवे को देखेंगे कि अपने कान को देखेंगे? अपने कान को देखिए, कौवे को देखने की ज़रूरत नहीं है. तो उसी तरह से हमें ये ध्यान में रखना ज़रूरी है. मैं जब छोटा था 4th क्लास में कहानी पढ़ी थी, वो था खरगोश और कछुए में एक बार दौड़ की जीत लग गई कि जीतेगा कौन. तो आपने देखा कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश बहुत तेज़ी से भागता है. तो आपको देखने से ऐसा लगेगा, जानने से ऐसा लगेगा कि जीतेगा खरगोश,
लेकिन खरगोश जीता नहीं। जो बहुत ही धीरी गति से जागरूक होकर चल रहा था वो था कछुआ। और पता हुआ कि सबसे पहले गद्दी पर कौन पहुंचा? कछुआ पहुंच गया। उसी तरह से ये आंदोलन लगातार गतिशील है और गतिशील होने के कारण ये आज तक यहाँ तक पहुंचा है। और इसलिए आपने देखा होगा ये 16 तारीख को, जैसे कि हमारे जितने भी वक्ताओं ने बात बताई है, वैसा ही 29 तारीख और बाद के समय में ये निश्चित तौर पे आपके सामने रिजल्ट आएगा कि महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और बीटी एक्ट रद्द होगा। इसलिए आप लोग आज से यहाँ घर जाने के बाद में अपने दिमाग में ये बात रखिए कि जब सुबह होगी तो आप गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हो सबको, लेकिन मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने सभी जितने भी भाई बहनें, जितने भी सगे संबंधी, आप उनको एक मैसेज भेजिए कि बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए अब अपने अपने गांव में और शहर में हमें आंदोलन करना है। उसका हर दिन एक सुबह उठ करके मैसेज भेजेंगे। भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? आप लोग हाथ खड़ के बताइए, तो हम मानेंगे कि हम ये जीतेंगे। ये लड़ाई निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि 21वीं सदी में यदि हम ये लड़ाई नहीं जीत पाए तो हमारी नाक कटनी चाहिए। क्यों कटनी चाहिए? कि हम इतने सारे बौद्ध अनुयायी है जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा कर दिया। नौकरी हमें मिली, बड़े बड़े संसाधन हमें मिल गए, अने हमने इतनी यदि तरक्की कर ली और इतनी तरक्की करने के बाद भी यदि हम नहीं जीत पा रहे होंगे तो मुझे लगता है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे कि बीटी एक्ट रद्द करेंगे? बताइए आप लोग। बीटी एक्ट रद्द करेंगे। और इसलिए आदमी महत्वपूर्ण नहीं है, आज के समय में हमारे लिए महाबोधि महाविहार और बीटी एक्ट ज़्यादा जरूरी है। इसलिए घर जाने के बाद में कल सुबह से इसकी तैयारी कीजिए कि यदि 15 दिन में 1 जुलाई से यदि हम अपने स्थान पर यदि धरना आंदोलन शुरू कर सकते तो आप जरूर कीजिए। जितने भी संगठन हैं यहाँ पर अपने मन मुटाव को बाजू रखिए, चाहे वह राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारे धार्मिक संगठन हो, सब लोग एक छतरी के नीचे आइए मधुमक्खी की तरह। जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी अलग अलग पेड़ों पे जाकर वहाँ के फूल के जो रस हैं वो इकट्ठा करके शहद बनाते हैं। उसी तरह से आप अलग अलग जगह में अलग अलग संगठन में काम करने वाले लोग होंगे, लेकिन एक छाते में आइए और इस महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए, अस्मिता की लड़ाई को जीतने के लिए आप इकट्ठा आइए। इसलिए नाराज़गी आप लोगों को दिखानी नहीं है। ये तो कई बार क्या होता है, मेरा नाम नहीं आया इसलिए नाराज़ हो गया, मेरे संगठन का नाम नहीं आया इसलिए नाराज़ हो गया। नाराज़गी की ज़रूरत नहीं है। जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और बीटी एक्ट रद्द होगा तो हम शान के साथ कह सकेंगे कि हमारी मेहनत रंग लाई है और हमने जीता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमें हर एक लड़ाई जीतनी चाहिए, और इसलिए आप सब लोग को इकट्ठा होकर के अब ये काम करना शुरू करना जरूरी है। बाकी के मतभेद छोड़ दीजिए, क्योंकि 21वीं सदी में हमने मतभेद बना के रखे तो आपने देखा होगा कि ये कभी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वज्जी संघ को हमेशा याद रखिए। जो वज्जी संघ को तथागत गौतम बुद्ध ने बताया था और कहा था कि ये 7 बातें जो समाज मानता है, जो संगठन मानता है, उसकी विजय होती है। इसलिए अजात शत्रु जैसे राजा बहुत ही वीर थे, बहुत सारी सेनाएं थी, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाए और वैशाली का वज्जी संघ हमेशा जीतते रहता था। इसी नीति के आधार पर हमें सब लोगों को काम करना अत्यंत जरूरी है। आप सोचिए कि आज गर्मी के समय में हम अपने घरों में कूलर और एसी में रहते हैं। आप विचार कीजिए कि बोध गया में हमारे बौद्ध भिक्खु, जहाँ पर गर्मी भी है साथ में उमस भी है, वहाँ पे वो लड़ रहे हैं, रात दिन लड़ रहे हैं। किसके लिए? महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए। इसलिए आप चिंतन कीजिए, दिमाग लगाइए उनके लिए भी कि 4 महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और 4 महीनों से ज़्यादा दिन होने के बाद भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारे हुए। तो उनके बल देने के लिए लामा जी को और तमाम जितने भी संगठन के हमारे लोग काम कर रहे हैं उन सबको बल देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए आप यहाँ से तन मन धन से समर्थन कीजिए। क्योंकि आपका यदि दिया हुआ 1 रुपये का दान ये कभी विफल नहीं होगा, ये अच्छे कामों में जाएगा। क्योंकि 1-1 रुपये का हिसाब भी आप लोगों को दे दिया जाता है। इसलिए आप लोगों को चिंतन करना है, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। तब जाकर भारत सरकार और बिहार की सरकार को पता होगा कि यहाँ के जितने हमारे लोग हैं ये बहुत ही इकट्ठा हुए लोग हैं, बौद्ध लोग बहुत ही इकट्ठा हैं
और इकट्ठा होकर के कहीं ना कहीं हमें ये अस्मिता की लड़ाई को सफल बनाना है। और सफल बना करके हम दूसरे, जैसे कि आकाश लामा जी ने कहा कि अभी तो 84,000 बाकी है, तो आप 84,000 के लिए भी लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताइए। देखिए बिल्कुल तैयार है। तो पहले तो हमें एक निशाना बना के रखा हुआ है, वो है बीटी एक्ट और महाबोधि महाविहार को मुक्त करना जो बोध गया में है। और उसके बाद में धीरे 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 बाकी के लोगों ने जो हड़प लिया है उसको अलग अलग प्रकार का रूप दे दिया गया है, उसको भी धीरे धीरे हम लोग अपने इस कब्जे में लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए निशाना एक ही है, बीटी एक्ट 1949। सपने में भी आपको यही दिखना चाहिए। अब कई बार होता है कि सपने में जो आता है तो वो साकार भी होता है खुली आंखों से। तो इसलिए आप लोग इसके लिए चिंतन मनन करिए और धरना जरूर अपने अपने जगह में शुरू कीजिए, चाहे वह तुमसर हो, चाहे भंडारा हो, चाहे लाखनी हो, चाहे साकोली हो, चाहे सिहोरा हो, चाहे वो बालाघाट के हो, जितने भी जगह में हमारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो सब लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जाकर के कल से इसकी तैयारी कीजिए। और तैयारी करके हम यहाँ पर 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इकट्ठा होकर के धरना स्थल पे हम लोग लगे रहेंगे। कई लोगों को आपने देखा ना, भाषण देने का शौक होता है, तो मुझे लगता है 1 महीने का अच्छा समय है। 1 महीने का अच्छा समय है। 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप धरना दीजिए और दिन भर आपको लगता है 5-10 मिनट में अपने भाषण को, वहाँ वक्तव्य को दीजिए। ऐसे हमारे सामने को देखा आपने, अभी छोटी सी उम्र है लेकिन धरना स्थल पर वो वहाँ पर तैयार हो रहे, तो कितना सुंदर भाषण आपके सामने उन्होंने दिया था। ऐसे कई लोग तैयार होंगे और इसलिए भारत सरकार को बताने के लिए और देश में जो प्रशासन है उसको बताने के लिए आप लोग लगातार ऐसे इकट्ठा होकर धरना आंदोलन चलाइए। बहुत ज़्यादा ये समय नहीं रहेगा जब ये बीटी एक्ट 1949 रद्द हो जाएगा। तो इसलिए आप शपथ लीजिए, क्योंकि जिसके दिलों में तमन्ना होती है सपने उनके मुट्ठी में बंद होते हैं। और आपने देखा कि दिलों में तमन्ना है, उसके बाद चैलेंज करने के लिए, लोगों को बताने के लिए आपने देखा होगा कई सारी नेगेटिव बातें फैलाई दी गई थी। तो लोगों को लगा होगा कि लामा जी अब डर जाएंगे और बाहर नहीं आएंगे, ऐसा ही लोगों को लगता था। कई लोगों ने बोला ये उद्या लामा जी ले पाई पाईचा हिसाब घेऊ, तो हमने बोला कि बनते लामा जी को ला करके आमी पण पाई पाईचा हिसाब देऊ। तो हमने अभी तक बहुत जगह जा कर के पाई पाई का हिसाब दे चुके हैं। और इसलिए हम डरने वालों में से नहीं हैं, बल्कि हम पूरी हिम्मत, पूरे ईमानदारी के साथ में इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। और आप उतने ही ईमानदारी है, उतने ही तन मन धन से पूरे ताकत के साथ में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मैं ऐसी अपील आप लोगों के बीच में करता हूं। और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हुए, जो घर से सुन रहे होंगे, टेलीविज़न के माध्यम से सुन रहे होंगे, उनके अंदर में भी हम ये जान डालते हैं और उनको भी अपील करते हैं कि कल से ये तैयारी में जुट जाइए और 1 जुलाई से धरना आंदोलन शुरू कीजिए। जुलाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण का एक प्रकार का महीना होता है। वो किस लिए? क्योंकि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन में तथागत गौतम बुद्ध ने पहली देशना सारनाथ में दी थी, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और आपने देखा होगा कि लामा जी ने एक बड़ी अच्छी घोषणा की कि मेरी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन क्या होने वाली है? उपसंपदा होने वाली है। मतलब मैं और भी तेजी के साथ में इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, धम्म के काम को आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए हमें उनके साथ आग बंद करके खड़े रहना है। आँख खोल के तो रहेंगे ही, लेकिन आग बंद करने का मतलब है कि हमें विश्वास करना है कि वो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, विफल होने वाले नहीं हैं। इसलिए आप बाकी लोगों को बताइए कि आप गलत बातें कर रहे हो, गलत प्रचार कर रहे हैं, इसे आप समझिए। और इस जो मूल संगठन है जिसके लिए ये कारवा खड़ा किया गया, उसके साथ में आपको खड़ा रहना है। पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ ये अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में हम लोग बहुत ही कीमती समय निकाल के लिए आए हैं। और पूरे देश भर में घूम घूम करके हम ये लोग बताने वाले हैं कि अभी ये आंदोलन जीवित है और ये जीवित तब तक रहेगा जब तक ये हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। और उसके बाद में हमारा जो उद्देश्य है प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का, जो बहुत बड़ा मकसद है, लेकिन
वो बात की स्टेप में हम धीरे धीरे उसे पूरा करेंगे, लेकिन अभी प्रमुख जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आज